बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद आसिम अली शाह खादरी, जानशीन व सजदा नशीन व हेरिडेटरी मुतवल्ली सदर सरगुरु बल्दा अर्जान शाही। मेरे वालिद का नाम सैयद वहीदुद्दीन खादरी साहब। आज आप लोगों के सामने मेरे आने की वजह यह है, तकरीबन 1-2 दिन से मैं मीडिया में देख रहा था कि मेरे ऊपर एक बेसलेस कंप्लेंट्स डाल रहे थे, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। कोई एक नामी सैयद सुलेमान शाह बोल के है। हम आज तक कभी इनको ना कभी देखे, ना कभी हम बचपना गुजर गया यहाँ पर हमारा, कभी हम आज तक इनको ये दरगाह में नहीं देखे। और आज इन्हों वक्फ बोर्ड में क्लेम कर रहे हैं एज ए ओरिजिनल मुतवल्ली इन्हों है। बल्कि कैसा होता आप ये बताइए मुझे। ओरिजिनल मुतवल्ली सैयद इस्माइल अली शाह कहते, सैयद याद अली शाह साहब को एज ए केयर टेकर बिठाया यहाँ पर। इस्माइल अली शाह साहब की उम्र खुद मेरे ये ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से 52 ईयर्स है। याद अली शाह साहब की उम्र 117 साल थी। 117 साल के बाद आप इंतकाल पर्दा फरमाया। और मैं ऑन रिकॉर्ड में आज बात करने आया हूँ आप सभी के सामने, जो मेरे ऊपर बेसलेस और गलत इल्ज़ाम डाल रही कि मैं एज एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ बैठ के मुतवल्ली हूँ बोल के। ऑन रिकॉर्ड में आपको ये बताऊंगा, ये आंध्र प्रदेश गज़ेट पब्लिश बाय द अथॉरिटी है। ये कब की गज़ेट है? मई 16, 1985 की गज़ेट है। कोई मैं घर में नहीं छापा हूँ गज़ेट। ये देखिए, नेम ऑफ तालुक विलेज दरगाह हजरत मीर मोमिन चुप, आउटसाइड अलियाबाद हैदराबाद। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर एक कॉलम रहता है नेम ऑफ मुतवल्ली। नेम ऑफ मुतवल्ली सैयद याद अली शाह सन ऑफ हजरत नादे अली शाह आप है, जो मेरे दादा या के मुतवल्ली थे। 2016 में आप जब पर्दा फरमाए, आप यहाँ के गज़ेट नोटिफाइड मुतवल्ली थे। पूरा मुंतखब है। मैं आपको एक चीज़ मैं गौर फरमाना चाहूँगा, पूरा ये इसके अंदर मुंतखब है, सर्वे फॉर्म है, हर चीज़ है। ये देखिए, ये सर्वे फॉर्म, ये मुंतखब का पीस, ये उसका ट्रांसलेशन है। ये देखिए, इसका ट्रांसलेशन मैं आपको मुंतखब का मैं बताऊंगा। कॉपी ऑफ मुंतखब किताबुल वक्फ, नेम ऑफ द वक्फ पेरेंट्स एंड रेसिडेंस एंड ऑक्यूपेशन। नाम क्या है साहब यहाँ पर? याद अली शाह खादरी सन ऑफ हजरत नादे अली शाह खादरी। प्रपोजेस ऑफ वक्फ, किस लिए वक्फ करे थे? प्रोटेक्शन एंड बरियल एंड परफॉर्मेंस ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड एक्सेट्रा। नेम ऑफ मुतवल्ली या भी है, देखिए, सैयद याद अली शाह खादरी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये दरगाह का मैप है, पूरी एंटायर दरगाह का। ये 5 चक्कर पे पूरी दरगाह है, उसका ये पूरा मैप है। और ये है कलेक्टर ऑफिस की मुंतखब कॉपी है। ये देखिए, यहाँ कॉपी ऑफ मुंतखब इशूड बाय द कलेक्टर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की नहीं, आंध्र प्रदेश। यहाँ भी आप देख सकते हैं साबिका में जो मुतवल्लिस थे। या देखिए आप, सैयद याद अली शाह खादरी सन ऑफ नादे अली शाह खादरी, सैयद उबैदुल्लाह शाह खादरी आप नबी अली शाह साहब के बेटे थे। ऐसे कई हमारे ख़ानदान के लोग हैं। आज ऐसे लोग आकर यहाँ पर तमाशा बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल मैं काबिल बर्दाश्त नहीं करूँगा ऐसे लोगों को। मैं कई बरस से वालिद दादा के इंतकाल के बाद जब आप पर्दा फरमाए, इसके बाद वालिद देखते थे, पूरी संदल माली हर चीज़ मेंटेनेंस यहाँ का वालिद साहब देखते थे। अचानक कोविड में इंतकाल होने की वजह से इसके बाद मुझे जानशीन व सजदा नशीन सदर सरगुरु बल्दा बनाया गया, तेलंगाना स्टेट। ये देखिए, मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा। ये देखिए, पूरे उलमाए मशाइखीन मिलकर मुझे मुंतखब किए, एज ए सजदा नशीन मुंतखब किए। और आज इनके डॉक्यूमेंट्स मैं RTI फाइल करके निकालूँ, RTI एप्लीकेशन डाल के इनके आज ये डॉक्यूमेंट्स निकालूँ। ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, आप पढ़कर आप हैरत करेंगे।
एक जगह इन्हों क्या लिख रहे हैं, विद द रिगार्ड विद दरगाह हजरत मीर मोमिन चुप, ओरिजिनल मुतवल्ली सैयद इस्माइल अली शाह। इनके पास कोई आर्डर है वक्फ बोर्ड का, इन ओरिजिनल मुतवल्ली है सो। हाँ, फिर यार नीचे क्या बोल रहे हैं, अपॉइंट मी ये सैयद सुलेमान शाह कादरी एज द प्रेजेंट मुतवल्ली ऑफ दरगाह। सुलेमान शाह के पास कोई आर्डर है वक्फ बोर्ड का, ये मुतवल्ली बोल के लिख रहे हैं। पहले पेपर पे मुतवल्ली लिख रहे हैं, दूसरे पेपर पे शेयर होल्डर बोल के लिख रहे हैं, शेयर होल्डर बोल के लिख रहे हैं दूसरे पेपर पे। देखिए अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, हम 4 आने के हकदार है बोल के बता रहे हैं। आज से मुझे अच्छा याद है, एक 2 या 2.5 साल पहले मेरा नंबर निकाल कर मेरे घर पर आए थे। यही सैयद सुलेमान एक 8 से 10 लोगों को लेकर आके मुझसे मिले थे कि आपके वालिद से मुझे मिलने का है बोलकर। तो मुझे नहीं पता था ये लोग कौन है। मैं ये लोग से वालिद साहब को मैं मिलाया लेके जाकर घर पे, तो वालिद बोले कि बाता करके भी चाहिए, लैंड ग्रैबर आए, इन लोगों को आइंदा नहीं बुलाना बोलकर मुझे बाता करे थे। फिर मैं मेरे वालिद से मैं पूछा आखिर क्या वजह है इन लोगों को आप ऐसा बढ़ा दिया। बोले तो एक ज़माने में औरंगज़ेब के दौर में अंगूठियाँ आते थे, ऐसे अंगूठी में स्टैंप आता था। हमारे दादा बोलते थे कि ऐसा अंगूठी का एक स्टैंप लेके आके चुरा कर उनके पेटी में से चुरा कर स्टैंपा मार ली। तो ये है 4 आने के हकदार बोल के जब भी आए थे, और आज हद तो ये हो गई हम ओरिजिनल मुतवल्ली है बोल के आ रहे हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। और एक इसके अंदर बीजेपी के लीडर साहब है हमारे एरिया के, या लालदरवाजा अलियाबाद के एक लीडर है जगजीवन रेड्डी साहब। इनकी धोती पकड़ के वक्फ बोर्ड के चिड़िया चढ़ रहे हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे को ये नहीं सिखाए। अगर हम भी किसी की राव रेड्डी की अगर धोती पकड़ लेके वक्फ बोर्ड की चिड़ी चढ़े तो हमारा भी काम हो जाता, मगर हमारे बड़े वो चीज़ नहीं सिखाए। ऐसा काम करो बोल के नहीं सिखाए, किसी के सामने झुको बोल के नहीं बताए। पूरा ऑन रिकॉर्ड मैं आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। आप याद अली शाह साहब मुतवल्ली नहीं थे बोल के बोल रहे ना। देखिए आप, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पूरे रेंडरिंग सर्विसेज वक्फ बोर्ड से, इसके अंदर पूरे रेंडरिंग सर्विसेज के पूरे स्लिप्स है बाज़ाब्ता, पूरे रेंडरिंग सर्विसेज के पूरे स्लिप्स है अल्हम्दुलिल्लाह से। और एक बात, इसके अंदर ये लोग ये हरकत करने की वजह से जो साबिक़ा सीओ साहब थे जनाब शाहनवाज़ कासिम साहब जो थे, तो हम जाके मिलने की वजह से शाहनवाज़ कासिम साहब का कहना ये था कि भाई आप भी आ रहे हैं मुतवल्ली के लिए, उन्होंने भी आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके अंदर उन्होंने एक जॉइंट इंक्वायरी लिखे थे। जॉइंट इंक्वायरी में ये कहे थे हम जॉइंट इंक्वायरी करेंगे। 11 आदमी का पैनल कमेटी आई है वक्फ बोर्ड से, आके पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी करी वक्फ बोर्ड। इंक्वायरी करके जो फैक्ट रिपोर्ट देने का है, सही रिपोर्ट देने का है। अभी जो प्रेजेंट सीओ साहब है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, पहले डीएसपी साहब थे, डीएसपी साहब की भी साइन ऑलरेडी है इसके अंदर, डीएसपी साहब भी इंक्वायरी करे सो है इसके अंदर। ये फैक्ट है। आज मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है मीडिया के जरिए कि आप बेचलर हैं बोलकर। कहाँ कौन सी ज़मीन यहाँ पर मीर मोमिन चुप में कौन सी ज़मीन बिकी, आप बताइए मेरे को। आज चोर बोल रहे हैं आप हमारे को, पहले के दौर में आप क्या थे? हाँ, आज हमारे को पूरा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये पूरे मैं आरटीआई में डाल के मैं निकाला हूँ, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, पूरा टेम्परिंग करे डॉक्यूमेंट्स में। देखिए आप, पूरी टेम्परिंग करी हुई है, पुराना वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड ले लेके पूरे पेपर्स में टेम्परिंग करी हुई है। साबिक़ा चेयरमैन सैयद सलीम साहब को भी हम ये बात नोट कराए थे जाके। साबिक़ा चेयरमैन साहब बोले थे कि हम इन लोगों के ऊपर FIR करेंगे बल्कि, मगर आज तक कुछ अमल ही नहीं हुई। ये देखिए इन्हों क्या बेसिस पे आ रहे हैं, इनके पास 100 साल पुराना मुंतखब है। मुंतखब किसको बोलते हैं मैं आपको अभी बताया हूँ। ये मुंतखब होता, पूरा ये मुंतखब में टेम्परिंग करे सो है। और ये मुंतखब में जो बता रहे हैं, इनका जो ये मुंतखब है, इसके अंदर दरगाह साद हुसैनी बोल के बता रहे हैं जो अत्तापुर में है, वहाँ का मुंतखब ला के मीर मोमिन चुप में लगा रहे हैं। क्या बोले तो हमारे पास पुराना 100 साल का मुंतखब है, कैसा होता बताइए आप।
वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए, ये देखिए, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर द मामूल दरगाह हजरत सैयद साद हुसैनी विच अमाउंटिंग ₹106 विच इज सिचुएटेड इन अत्तापुर। अत्तापुर की दरगाह का मुंतखब टेम्परिंग कर या मीर मोमी चुप में लगाना क्या सही बात है? ऑलरेडी मैं भी एप्लीकेशन दिया हुआ हूँ, उसके अंदर तौलियत के मैटर में एप्लीकेशन दिया हुआ हूँ, प्रोसेसिंग चल रही है। और मुझे खाली पीली बिना वजह से इसके यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी के लीडरों को ले रहे हैं, जा रहे हैं, मुतवल्ली दियो बात करेगी, मीडिया में डाल रहे हैं। पहले भी हरकत कर चुके हैं लोग। और मेरे सोर्सेज से ये भी पता चला है कि हम वहाँ के ऑफिसर्स को बोल रहे हैं, कहते आप काम करते तो हमारे को मुतवल्ली बनाते तो बनाइए, या नहीं तो हमारे पास बीजेपी का रसूख है, हम बीजेपी के लीडरों को लाके हम प्रेशर डलाते। इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट क्या है सर? या सब पूरे हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं दरगाह में, ऐसे लैंड ग्रैबर्स आकर यहाँ पर तफरीका डालना चाह रहे। हर कोई यहाँ मिलजुल कर रहता। हर साल सफ़र की 10 तारीख को उर्स शरीफ होता। हर महीना 10 तारीख, चांद की 10 तारीख को महीनावारी फातिहा होती है यहाँ पर। हर चीज़ होता। सब पूरे हमारे जितने भाई दिख रहे हैं आपको, पूरे सब मिलके करते सो एक साथ मिलकर तकरीबन जने करते यहाँ पर आकर यहाँ पर टेंशन पैदा करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, हमारे जगजीवन रेड्डी साहब को, अगर आप सेक्युलर लीडर है रेड्डी साहब, आप इनका साथ मत दीजिए, गलत लोग हैं। आप सपोर्ट में आ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट में आ रहे हैं आप। आपको पता है अच्छी तरीके से, पीछे दरगाह मुब्दा हुसैनी बोल के, ये दरगाह के पीछे बाकी ज़मीन भी चले जा चुकी है। और मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद साहब से मैं गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त नोट ले। और मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब को भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, ऐसे लोगों को आप लोग इंक्रोच मत करिए साहब। ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स लाकर बता रहे हैं। और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो परसों नए CO साहब बने वक्फ बोर्ड के, मैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे लोगों को इंकरेज मत करिए साहब। आ रहे हैं वक्फ बोर्ड में, मीडिया वालों को लेकर ठहर रहे हैं, फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या मतलब साहब इसका? अरे हम लोग हेरिडेटरी खानदानी लोग हैं, जनरेशन बाई जनरेशन। हम आज तक ये आदमी को कभी देखे नहीं। कभी देखे हम यहाँ? तुमने ये आदमी को यहाँ पर देखे हम यहाँ? हाँ, फॉल्स एलिगेशन या फसाद फैलाना चाह रहे हैं इन्होंने यहाँ पर आके। क्या बोले तो हम बेच दे रहे हैं। पूछे, ये पूरे बस्ती के लोग हैं ना यहाँ पर। कोई बड़े साहब आपको ज़मीन बेचे? बोलो माँ, हाँ, कभी बेचे ज़मीन? या मेरे वाली साहब फ़हीम भाई बेचे ज़मीन आप लोगों को, या मैं बेचा? कभी कुछ ऐसी हरकत सुनिए आप इनकी भी ज़बानी। आज मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि याद अली शाह और उनकी पूरी फैमिली ऐसे बेच चुकी है। बल्कि बताइए ना, बेचे तो फिर एविडेंस कहाँ है? खाली ये अभी ट्रेलर बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स। सैयद सुलेमान के खिलाफ और भी डॉक्यूमेंट है, बाद में जहाँ बताना है वहाँ बताऊंगा। मैं आपको खुला बोल दे रहा हूँ, ये हरकत यहाँ पर आकर नहीं चलने वाले आपके। आप जो नीयत से आ रहे हैं लैंड ग्रैबिंग करने की, ये हम आपका मंसूबा हम नाकाम कर देंगे। हम आपको खुला बोल रहे हैं बात। और एक बात, अगर हम बेचते थे 14/7/2022, पीछे एक जना इंक्रोचमेंट करा, रात में 3 बजे रात को आकर मैं काम रुकाया। अगर हम बेच देते तो हम यहाँ पर आते ही नहीं थे। पहली बात, आकर मैं काम रुकाकर रात में 3 बजे रात में शालीबंडा पुलिस स्टेशन गया, जाकर इंस्पेक्टर से बात कर काम रुका हुआ है पहले। फिर दूसरे दिन वक्फ बोर्ड की टीम आई यहाँ पर, वक्फ बोर्ड की टीम आके सर्वे करके ये FIR बुक कराया है हमें। अगर हम लोग अगर यहाँ बेचते होते तो FIR क्यों करते थे फिर हम किसी के ऊपर, कोई इंक्रोचर के ऊपर? हम तो अगर बेच देते तो चले आते थे, हमारे को फ़र्क क्या पड़ता था?
ऐसे झूठे एलिगेशन आप बहुत आएंगे जाएंगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने एलिगेशंस लगाना चाह रहे हैं आप मेरे ऊपर लगा दीजिए, मेरे को ज़र्रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे यहाँ पर जो भी दरगाह में तरक्याती काम है, जैसा बाउंड्री वाल का काम है, हर चीज़ का काम है, मैं जारी और खारी रखूँगा। ऐसे आएंगे बहुत जाएंगे। तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1-2 दिन से कई लोग मुझे फ़ोन किए। आज आप लोगों को, मीडिया वालों को भी मेरी बुलाने की यही वजह है कि बड़े तकरीबन कई मशाइखीन मुझे फ़ोन कर बोले, साहब ऐसा आपके ऊपर फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। कई मुरीदीन बोले ऐसा आप काउंटर क्यों नहीं देते इसका। कई लोगों के इसरार पर मैं आज आप लोगों के सामने ये पूरे हक़ाइक़ में आप लोगों को पेश कर रहा हूँ, वरना ये लोगों की उतनी औकात नहीं है मैं इनसे बात कर सकूं। बता रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिख ली है, मैं वही यहाँ का ओरिजिनल मुतवल्ली हूँ बोल के। या आपको कौन पहचानते आपको यहाँ पर? ये देखिए रिकॉर्ड के से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दरगाह की बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये मेरे दादा सैयद याद अली शाह साहब, हाँ, ये मेरे वालिद सैयद वहीदुद्दीन खादरी साहब, ये मेरे चाचा सैयद फैसल शाह खादरी साहब। मैं जानशीनी फ़कीरी आपके हाथ पे बैठ लिया, सो मेरे पीरो मुर्शिद है। और एक बात मैं बताऊंगा, मेरी जो खिलाफत हुई, जो जानशीनी हुई, देखिए कोई मैं ऐसा हवा में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखिए ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए पूरे उलमाए मशाइखीन मिलकर मुझे इस गद्दे नशीन करे। और उसके बाद मेरे हाथ तो पहला संदल 2021 में पहला संदल के ये फ़ोटोज़ है, जो मैं संदल माली की रस्म अदा किया। ये देखिए इसके बाद जो परसों हाल ही में उर्स शरीफ हुआ सितंबर 2022 में, ये उसके फ़ोटोज़, जब भी मैं ही संदल माली की रस्म अदा किया। और हैरत की बात यह है, ये जो नामा मैं आज पहली बार सुनने को मिल रहा है, ये सैयद इस्माइल अली शाह, अमीर अली शाह, ये जो अपने आप को जो जैसा मुतवल्ली बता ले रहे हैं, अगर ये सोचने वाली बात है, ये अगर हुकूक़ी अगर उन मुतवल्ली होते थे तो उनका हड़वाड़ यहाँ रहता था, उनकी मज़ार रहती थी यहाँ पर। उनकी मज़ार कहाँ है? मैं मेरे फ़ख्र के साथ मैं बोल सकता हूँ, मेरे दादा हज़रत सैयद याद अली शाह साहब जो नोटिफाइड गज़ट नोटिफाइड मुतवल्ली थे, सदर सरगुरु थे, मेरी दादा की मज़ार वहाँ है सामने, वहाँ आप आराम फरमा रहे। मेरे वालिद की मज़ार वहाँ है, आपके भाइयों के पूरे मज़ारात वहाँ है, इनके मज़ारात कहाँ हैं बताइए? ये एक पॉइंट सोचने वाली बात है। ये कहाँ है मज़ारात इन लोगों के? क्या ज़मीन खा गई क्या? ऐसे बेसलेस कंप्लेंट्स करके क्या फ़ायदा? ऊपर जाके मुंह दिखाने का है अल्लाह को। जो हकीक है, जो हक है वो बात करिए। आप बूढ़े होने आ गए, वाइट दाढ़ी हो गई, मत करिए आप ऐसे काम, आपको शोभा नहीं देता। पहले आपका घर हसन नगर में था, ये भी मालूम हुआ मुझे। बाज़ लोग तो आकर मुझे बोलते हैं, अरे उन्होंने ऑटो वाले है साहब। एक जने आके बोलते हैं, अरे उन्होंने तालाब कट्टे में जादूगर हैं, जादू पलीते करते। या भी वही हरकत करने को आ रहे थे। हम वो चीज़ हमारे पास कभी ना हुई, ना हो, हम कभी होने देंगे ये चीज़ को हम यहाँ पर। और मैं हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद साहब को मैं बोलना चाहूँगा, ये सक्सेस और सख्त ये ऐसे लोगों के ऊपर नोट ले और इंक्वायरी करें, ये ऐसे लोगों के ऊपर जो नाजायज़ सता रहे हैं मुझे आके। इनके पीछे हमारे कोई दूर के ख़ानदान के रिलेशन के लोग हैं, मुझे ये भी पता चला है। मैं अभी आप लोगों के सामने नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, इंशाल्लाह फिर एक प्रेस मीट रख के मैं उनके नाम पूरे प्रूफ के साथ पूरे डिस्क्लोज़ करूँगा। उनके वालिद और उनके वालिद जो थे पुराने, उन लोग क्या क्या हरकत करे थे, हम पूरा रिकॉर्ड हम देख रहे हैं अभी।
देख के हम वो भी इसमें ख़ानदान के दूसरे दूर के लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलकर ये साजिश रच रहे हैं। और मैं वो लोगों को भी, हमारे ख़ानदान के जो दूर के लोग हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, मत करिए आप ये ऐसे झूठे एलिगेशंस मत डालिए हमारे ऊपर। साल में एक खुद आते 10 रुपए के फूल नहीं चढ़ाते, आके 10 रुपए के फूल नहीं चढ़ाते, मज़ारों को कभी साफ नहीं करते, आके खुबूर को आके खाली उरस में बड़े बड़े बातें करते हैं ठहर के। मैं सभी से, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से, हमारे सीओ साहब से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को आप इंकरेज मत करो साहब। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज़ साहब ऐसे लोगों को आप मत करिए, आप इंकरेज मत करिए। ऐसे लैंड ग्रैबर्स को शय देने की वजह से जो है सो हेरिडिटरी मुतवल्लिस जो हकीकी है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा साहब, मत करिए साहब ऐसे। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि ऐसे लैंड ग्रैबर्स को तो चढ़ने ही नहीं देना, वक्फ बोर्ड में ऊपर चढ़ने ही नहीं देना। और मैं हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर कल के दिन मेरे को कुछ हुआ ये सैयद सुलेमान के लोगों से, ये जगजीवन रेड्डी साहब से अगर कुछ मेरे को प्रॉब्लम हुआ, कल के दिन मेरे को अटैक करने की कोशिश करे, तो सिर्फ और सिर्फ उसके ज़िम्मेदार सैयद सुलेमान शाह कादरी रहेंगे। मेरे जान के मेरे जान का धोखा है। और मैं मेरे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इमीडिएटली मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ साहब। और इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी करना, इन लोगों के ऊपर FIR केसेस करना साहब।